सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये जो लेक्चर है वो प्रॉफिट लॉस का पार्ट 4 है। अभी तक हमने पार्ट 1, 2 एंड 3 देख चुके हैं, जिसमें हमने कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस देखे थे। मैंने टाइप्स बताया था क्वेश्चंस के, किस टाइप से हो सकते हैं। ये भी जो लेक्चर है वो भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे डिस्कस होगा, ठीक है। देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस डिस्काउंट क्वेश्चन, बट उससे पहले कि हम प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चन देख लें, ठीक है। सो ये इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन है। देखते हैं इसे कैसे करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में ये होता है कि जो आपको सेलर होता है, जो सेलर चीजें सेल कर रहा है, वो आपको झूठ बताता है कि इतना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, इतना परसेंट लॉस हो रहा है, या फिर ऐसा कोई झूठ बोलता है। मतलब क्वेश्चन में कहीं झूठ छुपा होगा। सो क्वेश्चन में कहीं आपसे झूठ बोला होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को, फॉल्सी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और लास्ट में आपसे पूछा जाएगा कि एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज बताइए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ मिल्कमैन मिक्सेस 3 लीटर वाटर इन 10 लीटर प्योर मिल्क एंड सेल्स इट बाय क्लेमिंग 20% प्रॉफिट, फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। एक कोई मिल्कमैन है, वो 3 लीटर वाटर मिक्स करता है 10 लीटर प्योर मिल्क में, ठीक है। सो आप खुद ही सोचिए कि जब भी आपको कोई दूध वाला आता है तो वो ये थोड़ी नहीं बताता कि मैंने इतने लीटर में वाटर मिक्स किया है। वो तो जस्ट आपको बताएगा कि 13 लीटर मिल्क दे रहा हूं मैं आपको। ये नहीं बताएगा कि 10 लीटर मिल्क दे रहा हूँ, 3 लीटर वाटर। तो आपको वो क्या बताएगा, 13 लीटर मिल्क दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है। तो अब ये आपको जो प्रॉफिट परसेंटेज बताएगा, अगर आपने पूछा कि प्रॉफिट कितना हुआ, आपको प्रॉफिट जो परसेंटेज बताएगा, सो एक्चुअल में वो क्या बताएगा कि जो 13 लीटर मिल्क है उसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ वो आपको बताने वाला है। ये नहीं बताएगा कि उसमें 3 लीटर वाटर भी मिक्स किया, ठीक है। सो सपोज हमारे पास 10 लीटर जो हमारे पास मिल्क है, 1 लीटर मिल्क का प्राइस हम ले लेते हैं कि 10 रुपए। तो 10 लीटर मिल्क का प्राइस कितना हो जाएगा, 100 रुपीज, ठीक है। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। 100 इसलिए एज्यूम कर रहा सेम, क्योंकि हमारे पास जो परसेंटेज आने वाला है वो मतलब इजिली आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा नंबर एज्यूम करो जो आपको इजिली पड़े, ठीक। और अब मुझे बताइए कि 3 लीटर वाटर का प्राइस कितना होगा। तो 3 लीटर वाटर का प्राइस कुछ नहीं होने वाला, कोई वो बिस्लरी का पानी नहीं मिला रहा है, ठीक है। तो वो कोई भी पानी मिला रहा है तो इसका प्राइस तो 0 ही होने वाला है ना। तो एक्चुअल में 13 लीटर वो आपको बताएगा क्या, मिल्क। और 13 लीटर मिल्क का प्राइस कितना बताएगा, 100 नहीं, 130 रुपीज, राइट। तो वो 3 लीटर वाटर का भी ऐड कर देगा, बट एक्चुअल में वो वाटर का प्राइस कितना है, 0। लेकिन वो आपको बताएगा 3 लीटर वाटर का जो प्राइस है वो भी ऐड करके बता देगा। तो सीपी क्या हो जाएगा, 130, ठीक है। अब जो 20% जो प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताएगा वो किसके ऊपर बताएगा, 130 के ऊपर। तो 20% कितना हो जाएगा इसका, 10% 13, 20% 26, ठीक है। तो ये 156 वो बताएगा कि 20% का प्रॉफिट हुआ, तो उसे 156 का हुआ। 20% का प्रॉफिट होने के बाद 156 मिले, बट एक्चुअल में उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 56% का, ना कि 20% का, ठीक है। क्लियर, समझ में आया चीजें, क्योंकि एक्चुअल प्राइस तो ये था ना, ये थोड़ी नहीं था। तो एक्चुअल में से 56% का प्रॉफिट हुआ, तो आपका आंसर क्या है, 56। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अजीत कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट परसेंटेज एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। यहाँ क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है कि अजीत जो है वो अपना प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है। ज्यादातर हमने देखा है कि मतलब मैक्सिमम यही होता है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस होता है वो हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अजीत जो है वो रॉन्गली सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है। He sells an item to rupees 150 and calculate his profit percentage to be 20%। यानी वो 150 में वो आइटम सेल करता है खरीदने के बाद, और उसका प्रॉफिट जो कैलकुलेट करता है वो कितना कैलकुलेट करता है, 20%, जो कि वो किस में कैलकुलेट कर रहा है, सेलिंग प्राइस पे, जो कि रॉन्ग है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ट्रू प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, मतलब जो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया हुआ परसेंटेज होगा वो क्या होगा। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो हम ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हमेशा सीपी क्या लेते हैं, 100, ठीक है। तो उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% अगर हम इसका निकालते हैं तो +20 इज इक्वल टू 120 जाएगा एसपी, ठीक है। एसपी कितना जाएगा, 120। लेकिन अजीत के हिसाब से उसने कितने में बेचा, वो 150, लेकिन एज्यूम वैल्यू के हिसाब से उसने 120 में बेचा, बट
अजीत के हिसाब से जब वो गलत कैलकुलेट कर रहा है, उसको कितने में बेचा 150, मतलब वो गलत प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा, राइट। तो देखते हैं। तो ये हमारे पास 120 आ गया और ये 150 है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 120 के बराबर 150, राइट। तो 120 के बराबर 150, तो 100 के बराबर कितना, ठीक है। तो हम सी पे निकाल लेंगे, एक्चुअल सी पे निकाल लेंगे तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 150 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। एंड 10 से 10 कैंसिल, 3 5 जा, 3 4 जा, 25 2 जा, तो 25 इंटू 5 कितना आ गया आपके पास 125, ठीक है। तो हम 100 एज्यूम करके चले थे, हमारा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 125, मीन्स 25 रुपीज एक्स्ट्रा हमारा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आया है। इसका मतलब यह है कि 25% का उसे प्रॉफिट हुआ हुआ, राइट। सो आप इसको ऐसा कर सकते थे। सो हेयर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही पूछा है, बट इसमें बस डिफरेंस इतना है कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपको मिल्कमैन का एक्चुअल प्रॉफिट पूछा था, मतलब वो जब झूठ ना बोले, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको मिल्कमैन का प्रॉफिट बस पूछा है, ठीक है। प्रॉफिट इन द सेंस कि उसे जब झूठ बताने के बाद भी उसे जो प्रॉफिट हुआ वही बताना है, उसे एक्चुअल प्रॉफिट नहीं बताना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं। तो क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूँ। अ मिल्कमैन हैज 20 लीटर ऑफ मिल्क, प्योर मिल्क 20 लीटर है, 5 लीटर उसने वाटर मिक्स कर दिया उस 20 लीटर प्योर मिल्क में, ठीक है। विच इज फ्रीली अवेलेबल। देखो क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ लिखा रहा है फ्रीली अवेलेबल या फिर वाटर के बारे में कुछ भी ना लिखा है, जब वाटर के बारे में कुछ भी ना लिखा है तो अपने मन से एज्यूम नहीं करना है उसका प्राइस, ठीक है। तो उसका प्राइस क्या लेना है 0 ही, और या फिर ऐसा लिखा रहा है फ्रीली, ठीक है। और अगर सपोज क्वेश्चन में मेंशन किया है कि 5 लीटर वाटर का प्राइस इतना है, तब जाके आपको उसको ऐड करना है, ठीक है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। So in 20 liter of pure milk, if CP of pure milk is 18 rupees per liter, अब आपको हर एक लीटर का CP गिवन था, पिछले क्वेश्चन में हमने एज्यूम कर लिया था 10 रुपए, इसमें भी आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट उसके बाद आपको एज्यूम वर्सेस एक्चुअल करना पड़ेगा, जो हमेशा करते हैं, बट इसमें आपको दिया है तो हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। देन द प्रॉफिट ऑफ मिल्कमैन, ठीक है। सो आपको प्रॉफिट बताना है, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं बताना है, जस्ट प्रॉफिट बताना है। सो 20 लीटर का सीपी कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर 18 रुपए का है, तो 20 लीटर कितना हो जाएगा 360, ठीक है। एंड अब अगर 5 लीटर वाटर मिक्स कर दे जिसका कुछ प्राइस नहीं है, लेकिन वो आपको क्या बताएगा कि वो 5 लीटर का भी प्राइस है, क्योंकि मिल्कमैन आपको सच्चाई नहीं बताएगा, ठीक है। तो 25 लीटर हो जाएगा, तो 25 इंटू 18, ठीक है। सो 25 लीटर 25 इंटू 18 कितना हो जाएगा आपके पास 450, ठीक है। अब आपको बताना है कि उसका प्रॉफिट क्या था। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको एक्चुअल प्रॉफिट नहीं पूछा है, ठीक है, जस्ट आपको प्रॉफिट पूछा है। अगर क्वेश्चन में बोला होता एक्चुअल प्रॉफिट बताओ मिल्कमैन का, अगर क्वेश्चन में पूछा होता है एक्चुअल प्रॉफिट, तो मतलब आपको जो एक्चुअल सीपी था विदाउट वाटर उसके ऊपर कैलकुलेट करना पड़ता, लेकिन यहाँ आपको पूछा है कि मिल्कमैन का जस्ट प्रॉफिट बताओ, तो 450 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जब वो वाटर ऐड कर देता है तो 450 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है, तो ये आपका 450 हो गया सीपी, ठीक है। जब वो वाटर ऐड कर देता है तो वाटर ऐड करने पे उसको कितना प्रॉफिट मिल सकता है, तो इसका जो डिफरेंस होगा वही होगा, ठीक है। एंड ये हो जाएगा आपके पास 90, 450 माइनस 360 कितना हो जाएगा आपके पास। सो ये 90 कैसे आया, क्योंकि आपने 5 लीटर जब वाटर ऐड करोगे तो उसका कुछ भी कॉस्ट नहीं लग रहा है, लेकिन आप उसे बताओगे, तो वो 90 18 इंटू 5, वो 90 यहाँ पे आ जाएगा, इंटू 100 निकालना, परसेंटेज निकालना था 100, ठीक है। 45 2 जा 90, ये 0 से, तो आपके पास क्या जाएगा 20%, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। सो हेयर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैन बाय 6 डजन एग्स फॉर 1080, 10 रुपए 80 पैसे, ठीक है। एंड 12 eggs आर रोटन एंड द रेस्ट आर सोल्ड एट 5 eggs पर रुपी, ठीक है। तो उसने 6 डजन यानी 72 एग, एक डजन में 12 हो जाएंगे, तो 12 6 72 एग्स 10 रुपए 80 पैसे में खरीदे, यानी टोटल 72 एग्स उसने कितने में खरीदे 10 रुपए 80 पैसे में, एंड उसमें से 12 एग्स खराब निकल गए। अब
12x खराब निकल गए तो वो तो अब किसी को बेच नहीं सकता, बचे 60x ही बेचेगा। ठीक है, ठीक है। तो 12x आर रोटन एंड द रेस्ट आर सोल्ड एट 5x पर रुपी। अब जो बचे 12 तो खराब हो गए, बचे कितने 60। अब 60x को वो 5x पर रुपीज में बेच रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5x पर रुपी, यानी 1 रुपए में 5x। तो हमारे पास 60x थे, तो 60x को कितने में बेचेगा 12 रुपए में। ठीक है, फाइंड हर गेन और लॉस। ठीक है, फाइंड हिज गेन और लॉस। ठीक है, जो गेन और लॉस होगा वो किसके ऊपर होगा 6 डजन x के ऊपर। ठीक है, ना कि बचे हुए। ठीक है, क्योंकि खरीद के तो उसने इतने में लाया था ना, तो जो गेन और प्रॉफिट आप कैलकुलेट करोगे वो इस नंबर के ऊपर करोगे, ना कि जो 60x का जो कॉस्ट प्राइस होगा उसके ऊपर। राइट, तो ये एक ध्यान देने वाली चीज थी। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। सो 6 डजन मीन्स 72 एग वो 10 रुपये 80 पैसे में बेच रहा है। ठीक है, सॉरी 72 एग उसने 10 रुपये 80 पैसे में खरीदा है। ठीक है, अब उसमें से 12 खराब निकल गए तो बचे कितने। अब वो 12 एग का कुछ भी नहीं कर सकता, वो ना किसी को बेच सकता ना उससे काम आने वाले, तो बचे 60। और उसने बोला है कि 5x पर रुपीज, यानी 5 एग 1 रुपीज में, तो हमारे पास 60 बचे, तो 60 एग कितने रुपीज में, तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स 12 रुपीज में। राइट, यही होगा 12 रुपीज। तो 60 एग को वो 12 रुपीज में बेचेगा। ठीक है, तो हमें अब निकालना है प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, जो भी होगा प्रॉफिट या लॉस। तो जो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे हम इस नंबर पे कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, सेम प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा, तो 1080। ठीक है, 1012 माइनस 1080 इंटू 100%। राइट, यही होगा। सीपी आपके पास हो गया 1080 72x का, और जो भी डिफरेंस आया इन दोनों का वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.20 1080 इंटू 100। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 आया, तो ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 10 से 10 भी कैंसिल, और अब बचा 12 और यहाँ 108, तो 12 ही नाम 108। 12 9 जा 108, तो 1/9 आपके पास आया। 1/9 इज नथिंग बट 11.11। 11.11% बोल सकते हो, मैंने ये रेसिप्रोकल के लेक्चर में बताया हूँ। ठीक है, सो आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते थे। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप अभी इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई भी न्यू वीडियोस आते हैं तो उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको इस क्वेश्चन में इन क्वेश्चंस में कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, एंड अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।